आईसीसी का पूल रेवेन्यू में 40% इंडिया को दिया जाता है, पाकिस्तान को सिर्फ 6%, जबकि इंडिया को 40% दिया जाता है। और मतलब कि चीमा साहब देखें, $6 मिलियन फर्ज कर ले, 100 में से पाकिस्तान के पास आ गए और $40 मिलियन सीधे सीधे इंडिया के पास चले गए, और बाकी जो इंडिया वो आईसीसी के पास चले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये बात है। और चीमा साहब अभी तक जो मिनिमम आया जी, इंडिया के पास कितने पैसे आएंगे वो भी डाटा होगा मैच के बाद, कि आईसीसी कितना कमाता है, $174 मिलियन कमाता है, $174 से ज्यादा कमाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो बात की बात है, वो बाद में दोबारा बताया जाएगा डाटा एक नया। तो मिनिमम जो है बीसीसीआई को 200 करोड़ तो मिलेगा मिनिमम, कम से कम। क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त ये चल रहा है कि जय शाह जो हैं उन्होंने एक लफ्ज बोले बगैर सारी डील पाकिस्तान और बांग्लादेश से कैसे की। एक तो ये सवाल है, और दूसरा अमीर हुसैन से ये भी पूछते हैं कि बीसीसीआई, आईसीसीआई और ये क्या कमा रहे हैं। असल में जिस चीज की लड़ाई थी वो पैसे की लड़ाई थी, तो वो पैसा अब क्या कमा रहे हैं, क्या इनको मिलने वाला है। जी अमीर हुसैन, क्या देख रहे हैं, किसने क्या कमाया? और जय शाह जो है वो बिल्कुल खामोश रहे, उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला और सारा मसला भी रिजॉल्व हो गया। ये कैसे हुआ है? जी जी चीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चीमा साहब देखें कि बात सिर्फ इतनी को है कि जय शाह तो जंग जीत गए, बगैर चुप रहे। और उससे पहले थोड़े से डाटे के ऊपर बात कर लेते हैं, बाद में जय शाह के ऊपर बात करते हैं क्या हुआ है और कैसे होना है। चीमा साहब देखें, आईसीसी ने पाकिस्तान के साथ मैच करवा के $174 मिलियन से ज्यादा पैसे बचा लिए, वरना $174 मिलियन का सीधा सीधा नुकसान था। जो आईसीसी को नुकसान था ना सिर्फ, वो $174 मिलियन का सीधा सीधा। और चीमा साहब देखें, अब उन्हें बचा लिए $174 मिलियन। अब चीमा साहब बात करते हैं कि पाकिस्तान को कितने पैसे। देखें, खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे साथ ये हुआ है, खोदा पहाड़ है निकला चूहा, हमें कुछ मिला ही नहीं है। जो हमें शर्तें रख दी, ये वो हमें चाहिए, बायलैटरल हमें चाहिए, टेस्ट चैंपियनशिप हमें चाहिए, ये हमें रेवेन्यू बढ़ा दिए रहे। छोड़े, ये तो आईसीसी के डोमेन में नहीं ना, बायलैटरल वगैरह इंडिया के साथ मैच, हमारा रेवेन्यू क्या बढ़ेगा, ये अभी तक सवाल ही निशान है। लेकिन अभी तक हमारे पास कितने पैसे आने वाले हैं, जो अभी तक डाटा आ चुका है। जी मतलब ये है, आईसीसी का एक रेवेन्यू पूल है, उनका एक स्ट्रक्चर है पैसे देने का। वो ये है कि पाकिस्तान को मैच का 5.75% मिलेगा, मतलब कि ऑलमोस्ट 6% पाकिस्तान को मैच का मिलेगा। और आईसीसी इस मैच से जो पाकिस्तान को 200 करोड़ रुपया देगा, जो कि $24 मिलियन है। $24 मिलियन, पाकिस्तान विल अर्न $24 मिलियन। मतलब ये 200 करोड़ तक पक्का पाकिस्तान का बजट मिलना ही मिलना है। ठीक है जी। और $34 मिलियन इन्हें एनुअली मिलता है, और 24 और 34 को जमा कर दिया जाए तो एनुअली मतलब इस साल का हमें कम से कम $58 मिलियन आईसीसी हमें देगा। हमें इस साल जो है आईसीसी की तरफ से $58 मिलियन मिलेंगे, एक तो मैच खेलने के, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है, इसमें रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है। और मतलब ये देखिए 5% तो चले गया, हमें आ गया। अब आप मजे की बात तो ये है कि इंडिया कितना कमा रहा है, इंडिया के लिए क्या स्ट्रक्चर है, जो कि सबसे ज्यादा फंडिंग करता है, जो स्पॉन्सरशिप लाता है, जिसके ब्रॉडकास्टर सबसे ज्यादा हैं। और चीमा साहब फर्ज कर लें $100 मिलियन कमाया पाकिस्तान इंडिया के मैच में, $5 मिलियन फर्ज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कितना कमाते हैं वो बात की बात है, $100 मिलियन है, तो 6% पाकिस्तान को, मतलब $6 मिलियन पाकिस्तान को चले गए। और आईसीसी का पूल रेवेन्यू में 40% इंडिया को दिया जाता है, पाकिस्तान को सिर्फ 6%, जबकि इंडिया को 40% दिया जाता है। और मतलब कि चीमा साहब देखें, $6 मिलियन फर्ज कर ले, 100 में से पाकिस्तान के पास आ गए और $40 मिलियन सीधे सीधे इंडिया के पास चले गए, और बाकी जो इंडिया वो आईसीसी के पास चले जाते हैं पैसे। ठीक है जी, तो ये बात है। और चीमा साहब अभी तक जो मिनिमम आया जी, इंडिया के पास कितने पैसे आएंगे वो भी डाटा होगा मैच के बाद, कि आईसीसी कितना कमाता है, $174 मिलियन कमाता है, $174 से ज्यादा कमाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो बात की बात है, वो बाद में दोबारा बताया जाएगा डाटा एक नया। तो मिनिमम जो है बीसीसीआई को 200 करोड़ तो मिलेगा मिनिमम, कम से कम इंडियन रुपीज 200 करोड़। ठीक है जी। और पाकिस्तान को जो 200 करोड़ मिल रहा था वो भी इंडियन रुपीज में मैं बता रहा हूँ, मतलब कि 600 करोड़ पाकिस्तान को मिलेगा और 600 करोड़ पाकिस्तान रुपीज में इंडिया को मिलेगा। ये मिनिमम है इंडिया का, हमारा मैक्सिमम 200 करोड़ है, उनका मिनिमम जो है वो 200 करोड़ है। तो ये एक बात होगी। और चीमा साहब आप जो है, आपको मैंने बताया था कि 90% लोगों ने श्रीलंका में जो थी होटल बुकिंग जो थी कैंसिल कर दी, यार पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा नहीं होगा। लोग जो थे
वो समझ नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज हो गए, उन्हें कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। और दोस्तों आपने वीडियो में देखा ने, अब ये पाकिस्तानी मीडिया की अकल भी ठिकाने आ गई है। दोस्तों थोड़े दिन पहले तो ये बहुत ही उछल रहे थे और कहते थे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो आईसीसी और बीसीसीआई से पंगा ले लिया है, अब आईसीसी और बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैर में लेट जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये भिखारियों को नहीं पता था कि ये सारा पैसे का खेल है, जहां से ज्यादा पैसा मिलता है उनकी बात सब लोग सुनते हैं। आईसीसी को हर साल इंडियन क्रिकेट से ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, तो जाहिर है कि आईसीसी इंडिया की ही बात मानेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड भी बिल्कुल भिखारी जैसा ही है। हर साल आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ही रेवेन्यू देता है, तो इनकी बात कैसे ही आईसीसी मानेंगे। लेकिन ये पाकिस्तानी भिखारियों को गलत फहमी थी कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के सामने नहीं खेलेंगे तो आईसीसी और बीसीसीआई दोनों पाकिस्तान के पैर में लेट जाएंगे। लेकिन दोस्तों आईसीसी ने उल्टा पाकिस्तान के ऊपर ही लठ चला दिया और पाकिस्तान को क्लियर कट वार्निंग दे दी कि पाकिस्तान टीम इंडिया के सामने नहीं खेलेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के पैसों के ऊपर चलता है। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी यू टर्न ले लिया और अब इंडिया के सामने मैच भी खेलेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।